2007 के फिल्म टाइटैनिक अब तक के सबसे सक्सेसफुल एंड आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो एंड केट विंसलेट डिफरेंट सोशल क्लासेस के सदस्यों का भूमिका निभाते हैं who fall in love aboard the ship during its ill-fated voyage। ये बिल्कुल वोकैबुलरी से भरपूर है। आप इस लेसन का उपयोग कर सकते हैं खुद को और पोलाइट एंड सोफिस्टिकेटेड सुनाने के लिए। हमने यहाँ 2 सीन्स चूज किया है। पहले सीन में रोज को बचाने के बाद जैक डिनर के लिए फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ज्वाइन करता है। Perhaps you could join us for dinner tomorrow evening. लाइफ के बारे में एक कंप्लीटली डिफरेंट फिलोसफी था जैक का। जैक और डिनर के बाकी गेस्ट के बीच लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी क्लियर हो जाते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड समवॉट ह्यूमरस कन्वर्सेशन का सिलसिला शुरू होता है। फिर शायद इस फिल्म के सबसे आइकॉनिक सीन में जैक और रोज शिप के सामने एक मोमेंट शेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ YouTube पर पूरे 2 सीन्स इंक्लूड नहीं कर सकते। You can enjoy the lesson without watching the original clips। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा that you watch them first by clicking at the top। फिर अगर आप रेडी हैं तो लेसन के लिए यहाँ वापस आए। Then let's climb aboard the Titanic। All ahead, Paul। यहाँ जैक को बहुत ही जल्द फर्स्ट क्लास में डिनर के लिए इनवाइट किया गया जाता है। Perhaps you could join us for dinner tomorrow evening. He comes from the steerage। Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson। जो पास्ट में पैसेंजर शिप के यात्रियों के लिए सबसे सस्ता अकोमोडेशन वाला हिस्सा होता था। कहीं दूर देश के ट्रैवलिंग के दौरान इमिग्रेंट्स यही सोते थे। Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson। जब हम अकोमोडेशन कहते हैं तो हमारा मतलब किसी के लिए अस्थायी रूप से रहने की जगह से है। For example, when you are in another city, you might need to find accommodations to stay the night। मतलब जब आप दूसरे शहर में हो, आपको रात रुकने के लिए आवास ढूंढने के आवश्यकता हो सकते हैं। On the Titanic, the passengers' accommodations are the room where he or she stayed। मतलब टाइटैनिक पर यात्री के आवास वो कमरे हैं जहां वो रुका था। For example, the price for the holiday includes flights and accommodations। मतलब छुट्टियों के खर्चों में फ्लाइट्स और रहने का खर्चा भी शामिल है। The university provides free accommodations for first year students। मतलब विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क आवास प्रदान कराता है। Then the woman says, I hear they're quite good on this ship। जब हम कहते हैं I hear तो हम बेसिकली कहना चाहते हैं I know about something because someone has told me about it। मतलब मैं किसी चीज़ के बारे में जानता हूँ क्योंकि किसी ने मुझे इसके बारे में बताया है। और हम इसका उपयोग उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं जिसके बारे में हम किसी के साथ बात करना चाहते हैं। So Barney, I hear you and Nora had a fun time at laser tag। This is different from the common expression I hear you। इसका मतलब है I understand what you are saying। मतलब है मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। I said, love you back until late। I hear you, Mrs. Dunphy। You can trust me। जैक स्टीयरेज के स्थिति के बारे में जो क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर कुछ इस तरह देता है। The best I've seen, ma'am. Hardly any rats। मैम मैडम का शॉर्ट फॉर्म है और ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम किसी महिला को पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल वे में एड्रेस करने के लिए करते हैं। Go back and turn the heaters on in our rooms। I'd like a cup of tea when I return। Yes, ma'am। The best I've seen, ma'am. Hardly any rats।
Hardly any rats means लगभग कोई चूहे नहीं या बहुत कम चूहे हैं. For example, there's hardly any traffic. मतलब वहाँ लगभग कोई ट्रैफिक ही नहीं है. ये एक कॉमिकल रिस्पॉन्स है जो हमें ये अंदाज़ा देता है कि आप किसी शिप के स्टेयरेज एरिया में क्या उम्मीद कर सकते हैं. For example, rats wouldn't be anything out of the ordinary. मुझे पता है कि आप इसे देख रहे हैं क्योंकि आप इंग्लिश फ्लुएंसी के प्रति पैशनेट हैं और लर्निंग जर्नी को फन एंड मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं. और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगले कुछ दिनों के लिए सुपर फ्लुएंसी वीक मनाएंगे क्योंकि मैं अपने 7th ईयर ऑफ टीचिंग सेलिब्रेट कर रही हूँ. और हमारे सभी लेसन्स को इतना सपोर्ट करने के लिए हम आपको नेक्स्ट ईयर तक आपके इंग्लिश फ्लुएंसी को एक नया स्टेज तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा रियली ह्यूज अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं. हमारे प्रीमियम कोर्स घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखो पर 88% डिस्काउंट के साथ. Just like Mohan, who says that it's unbelievable how much better he can understand natives now. क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर अगले साल तक आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली अपनी सभी पसंदीदा फिल्म और सीरीज को बिना सबटाइटल्स के समझ सके? Well, to learn more about the course and sign up, simply click up the top or down in the description below. And remember to get your 88% off. साइन अप के दौरान बस 7th कूपन कोड का यूज करें और जल्दी करें क्योंकि ये ऑफर केवल कुछ और दिनों के लिए ही अवेलेबल है. I look forward to seeing you inside the घर बैठे सीखो circle. Now let's get back to the Titanic. It was of some assistance to my fiancée last night. We are going to analyze this utterance from a connected speech point of view. Try saying this utterance. Did you say it like this? He was of some assistance. यदि आपने ऐसा नहीं किया तो probably आपने was and of शब्दों पर जोर दिया है जिससे हुआ ये he was of some assistance. ये structure words है जिसका मतलब है कि आप इन वर्ड्स पर जोर नहीं देते हैं. Another feature you might have missed is the linking between was and of. Was of some assistance. एक और रिमाइंडर ये है कि F in of actually pronounced होते हैं as v. यदि आप इसे के रूप में प्रोनाउंस करते हैं तो आप of कहेंगे. Amy, I was off by a factor of 10,000. नीचे के दो एग्जाम्पल्स में ऑफ को पहले वर्ड के एस कॉन्सोनेंट से जोड़ा गया है. I put 10 months of my life into this place. Want a glass of milk or something to wash that down with? Months of my life. Glass of milk. It turns out that Mr. Dawson is quite a fine artist. He was kind enough to show me some of his work today. हम to be kind enough to do something ये फ्रेज का उपयोग किसी के द्वारा किए गए कोई एक्शन के लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के समय यूज करते हैं. हम ये बात केवल फॉर्मल सिचुएशन में ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he was kind enough to hold the door open for us. मतलब वो इतने दयालु थे कि उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खुला रखा. नीचे के एग्जाम्पल में हम इस फ्रेज को एक और सिमिलर पोलाइट सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी मैम के साथ यूज किया है. Excuse me? 2 champagnes, please, sir. Pardon me, young man. Would you be kind enough to order me a whiskey sour? Yes, ma'am, I can, miss. जैसे हमने देखा pardon me, which equals to excuse me. Rose and I differ somewhat in our definition of fine art. Somewhat means to some degree. For example, you could say that the Titanic is a large ship and this is a small one. मतलब टाइटैनिक एक बड़ा जहाज है और ये एक छोटा जहाज है. Then
This one would be a somewhat big ship, meaning not as small as this one, but not as big as the Titanic. मतलब इस जितना छोटा तो नहीं, लेकिन टाइटैनिक जितना बड़ा भी नहीं. You seem somewhat familiar. Have I threatened you before? Not to impugn your work, sir. इम्प्यून का मतलब है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर इंटेंशंस को लेकर क्रिटिसाइज करना. मतलब कि कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. This is not a very common word outside of formal settings nowadays. Don't dare impugn me honor, boy. I agreed she'd go free, but it was you who failed to specify when or where. तो हर हफ्ते हम इस तरह के मजेदार लेसन्स बनाते हैं so that you understand fast speaking natives without getting lost, without missing the jokes and without subtitles. बिल्कुल नूरी की तरह, जिन्होंने कहा कि हमारे वीडियोस उनके इंग्लिश टीचर बनने के उनके जर्नी में बहुत मदद किया है और हम इंग्लिश फ्लुएंसी के आपकी यात्रा में भी आपकी मदद कर सकते हैं. आपको बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना है ताकि आप हमारे कोई भी नया लेसन मिस ना करें. And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. After that, I'm on God's good humor. यहाँ उसका मतलब है कि शिप पर रहने के बाद उसका कोई प्लान नहीं है. ये एक फिक्स एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव वे है टू से दैट ही इज एट पीस विथ लेटिंग सर्कमस्टेंसेस और गॉड डायरेक्ट वेयर हिज लाइफ गोज. And how is it you have means to travel? If you have the means to do something, you have the financial resources to do something. मतलब आपके पास अगर कुछ करने का जरिया है तो आपके पास पैसे भी है वो करने के लिए. For example, I don't have the means to travel right now, but I'm going to start saving now. मतलब मेरे पास अभी यात्रा करने का साधन नहीं है, लेकिन मैं बचत शुरू करने जा रहा हूँ. I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. ट्रैम स्टीमर एक प्रकार का शिप है. जब वो कहते हैं कि उन्होंने ट्रैम स्टीमर पर काम किया है तो वो एक दिलचस्प शब्द का उपयोग करते हैं. एंड सच here and such means and similar things. It is also common nowadays to hear and what not. Back to work defending our nation against terrorists and whatnot. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. कार्ड गेम्स में योर हैंड का मतलब है वो कार्ड्स जो आपको मिला है या जिन्हें आपके लिए बटा गया है. टू डील कार्ड्स का मतलब प्लेयर्स के बीच कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना. Later in the scene, Jack uses this expression. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. Oh, here you go, Cal. इस मामले में वो मेटाफोरिकली कहते हैं कि लाइफ में कभी कभी आपको लक का साथ मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है. उन्होंने पोकर खेलकर एक बेट पर टाइटैनिक का टिकट जीता. I'm sorry, Fabrizio. Che sorry, ma vaffanculo, you bet all I'm sorry, you're not gonna see your mom again for a long time. Cause we're going to America. Full house, boys! No! Oh! Yeah! Dio mio, grazie! Now say, did you say it like Leo? But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. Act, like all prepositions, most of the time is reduced to its weak form. Listen carefully. I will meet you tomorrow at 10 at the office. Leo के phrase में at के बाद a आता है. But I won my ticket on Titanic here at a lucky hand at poker. जो एक और वर्ड है जिसे आपको बहुत कम या बिल्कुल भी जोर दिए बिना बोलना है. So you say like this, at a lucky hand. What are you doing at a high school dance? This came at a bad time for George Sr. One day at a time, Penny. One day at a time. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson?
To make one's own luck, अपनी किस्मत खुद बनाने को कहा जाता है, जिसका मतलब केवल लक पर रिलाई करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है खुद के एबिलिटीज एंड परसिवियरेंस को कैपिटलाइज करना सही अपॉर्चुनिटी पे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हुज मेड हर ओन लक। मतलब वो एक सफल बिजनेस वुमन है जिन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है। And you find that sort of rootless existence appealing, do you? लिटरली रूट्स पौधे का वो हिस्सा होते हैं जो जमीन के अंदर उगता है। फिगरेटिवली किसी व्यक्ति के रूट्स उसका घर, काम, रिश्ते ये सब होते हैं। वी कैन यूज द फ्रेज टू पुट डाउन रूट्स, जिसका मतलब है स्थिर जीवन के लिए आवश्यक चीजें करना, शादी करना, घर खरीदना, बच्चे पैदा करना, ये सब। लेकिन जैक का लाइफ अलग है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास घर कहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही वो चाहता है। इसीलिए वो महिला कहती है उसका And you find that sort of rootless existence appealing, do you? है, और of course she is being very rude here. And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Appealing means pleasing or attractive, having qualities that people like. If you find something appealing or something is appealing to you, it means that you like that thing. इसका मतलब है कि वो चीज आपको पसंद है। For example, her singing is very appealing to me. मतलब मुझे उसका गायन बहुत आकर्षक लगता है। Well, yes, ma'am, I do. I mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. जैक यहाँ कह रहा है उसके खुश रहने के जरूरतें बहुत सरल या सिंपल है। उसे बस ऑक्सीजन और क्योंकि वो आर्टिस्ट है इसलिए उसे चित्र बनाने के लिए पेपर की जरूरत है। Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Wearing this. All right. Wearing only this. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. वाइंड अप का मतलब है बिना किसी योजना के किसी स्पेसिफाइड स्टेट, सिचुएशन या प्लेस पर पहुंचना। ये फ्रेजल वर्ब का पास्ट फॉर्म है wound up. Psychologically speaking, it's perfectly normal to wind up with someone like your parents. Thanks to my mom, I'll probably wind up with someone who loves my brother more than me. क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां आप इस फ्रेजल वर्ब को अपने लाइफ में घटी हुई किसी घटना पर अप्लाई कर सके? फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मूव टू मुंबई। मैंने मुंबई में बसने के बारे में कभी सोचा नहीं था। आई जस्ट wound up here after teaching English in Lower Parel. मैं लोअर परल में इंग्लिश पढ़ाने के बाद यहाँ बस गई। Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. I'll take some of that. Grand an adjective that means impressive, especially because of size, importance, etc. This is perhaps why the famous canyon in Arizona is named the Grand Canyon. At the time of its existence, the Titanic was said to be the grandest ship in history. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. To intend on doing something का मतलब कुछ योजना बनाना या करना चाहना होता है। ये एक वर्ब फॉर्म ऑफ द फ्रेज टू हैव द इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग। यू कैन से इंटेंट ऑन डूइंग समथिंग और टू डू समथिंग। And then I intend to return here to marry you. क्या आप लियोनार्डो डी कैप्रियो का फैन हैं? तो फिर मैं आपको नई प्लेलिस्ट देखने के लिए रिकमेंड करती हूँ।
जिसमें वो सभी लेसन शामिल है जो हमने उनके साथ बनाए हैं। आप इस लेसन को फिनिश करने के बाद नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। You learn to take life as it comes at you. Oh, here you go, Cal. To make each day count. ये एक और तरीका है ये एक्सप्रेस करने की कि वो जीवन को वैसे ही एक्सेप्ट करने में खुश है जैसे वो है। To make something count इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है कि maximum benefits obtained हो। For example, you will only have one opportunity to express the interviewer, so you better make it count. मतलब आपके पास इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का केवल एक ही अपॉर्चुनिटी होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अच्छे से इस्तेमाल करें। To make each day count. If you make each day count, you live each day to the fullest. यदि आप प्रत्येक दिन को गिनते हैं तो आप प्रत्येक दिन को पूरे तरह से जीते हैं। Carry on! Don't mind us, you're doing a great job! Hello, Jack. I changed my mind. ये एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जिसका यूज हम ये कहने के लिए करते हैं कि हमने किसी चीज के बारे में अपने डिसीजन या राय बदल दी है। Hey, Mike. Yeah? I changed my mind. I don't want to do this. फिर जब जैक रोज को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे क्या करना है तो वो कहता है Now hold on to the railing. Keep your eyes closed, don't peek. I'm not. टू पिक का मतलब है किसी चीज को ब्रीफली देखना या किसी व्यक्ति या चीज को सीक्रेटली किसी हिडन प्लेस से देखना। Fly on an airplane today. Yes, I did. No peeking. Did we? जैक यहाँ बस ये नहीं चाहता कि वो उसी समय अपनी आंखें खोले। Hold on. Hold on. Keep your eyes closed. हालांकि hold on to and hold on एक जैसा दिखता है, उनका मतलब अलग अलग होता है। When you hold on to something, जब आप किसी चीज को पकड़ते हैं तो आप अपनी ग्रिप या पकड़ को मजबूत बनाते हैं ताकि आप उसे गिरने ना दे या गिर ना जाए। As they are on the edge of the ship, she needs to hold on to the railing so that she doesn't fall. दूसरी ओर hold on by itself एक phrasal verb है जिसका मतलब है wait. For example, hold on, I will help you once I get off the phone. Also, don't forget that you can test your English by watching the clip a final time without subtitles and answering some quiz questions by clicking the link in the description. Now it's time to go beyond the classroom and live your English. Oh yeah!